हाँ, घुसपैठियों का हमारे देश में जो सरकार है वो हम अपने लोगों की चिंता करेंगे। या भारत कोई धर्मशाला तो है नहीं कि कोई आएगा और उसको हम योजना दे देंगे। ममता जी तो खुद ही तुगलक की नानी है, वो तो तुगलकी फैसले करती हैं खुद, इसलिए सब उनको तुगलक दिखता है। ये तो बहुत हाइजीन लेवल का काम है। बिहार के लोग बड़ी तादाद में मांस मछली का, और मिथिला में तो हम लोग मैथिल हैं, वहाँ तो पान मखान माछ होता ही है। और रोड पर जो मछली बिके या मांस बिके वो सरकार रोकना चाहती है कि रोड पे नहीं हो, उसको ढक के हाइजीन लेवल तो होना ही चाहिए। बिहार में इस वक्त जो बजट सत्र है वो चल रहा है, लेकिन ऐसे में बिहार की राजनीति जो है वो और भी ज्यादा गर्मा गई है। दरअसल आपको बताएं तो मोहन भागवत ने बच्चों को लेकर के एक बार फिर से बयान दिया कि हिंदुओं के 3 जो बच्चे हैं वो होने चाहिए और ऐसे में समाज जो है वो संतुलित भी रहेगा। यही सवाल जब आज पटना पहुंचे शाहनवाज हुसैन, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता से पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम आपको बताएं तो शाहनवाज हुसैन ने और भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर के अपनी जो प्रतिक्रिया है वो साझा की है। शाहनवाज हुसैन से सवाल ये भी पूछा गया कि बिहार सरकार ने जिस तरीके से राज्य में खुले तौर पर मांस मछली बेचने से जो प्रतिबंध है वो लगाया है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है। इन सभी सवालों को लेकर के जब शाहनवाज हुसैन से पत्रकारों ने सवाल पूछा तब शाहनवाज हुसैन क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए हम आपको सबसे पहले। अच्छी बात है, पूरे देश में इस बात की धूम है कि एआई समिट हो रहा है और हम लोगों को उम्मीद है कि देश एआई में पूरे दुनिया में सबसे आगे होगा। सर मोहन भागवत ने एक बार फिर से हिंदुओं की जनसंख्या को लेकर के चिंता जाहिर की है कि 3 बच्चे पैदा करें। मोहन भागवत फिर से कह रहा है कि हिंदुओं की जनसंख्या लगातार कमती जा रही है, 3 बच्चे पैदा करें, कैसे देखना चाहिए? नहीं, मेरे तो 2 बच्चे हैं और अब तीसरा करने का कोई चांस नहीं है मेरा। सर बंगाल में नीट मामले में सर जिस तरह से एक बच्ची की और मौत हो गई थी, क्या उसके परिवार नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की और मौत हो गई थी, उसके परिवार पूरे सरकार सारी चीजों पर ध्यान रखे हुई है और सबको न्याय मिलेगा। सर बंगाल में बीजेपी परिवर्तन रैली की तैयारी कर रही है। देखिए, बंगाल में परिवर्तन तय है, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनेगी। बिहार जीते हैं, हरियाणा जीते हैं, महाराष्ट्र जीते हैं, दिल्ली जीते हैं। अब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएंगे। दीदी बहुत दिन तक बच नहीं सकती। ममता बनर्जी पूरी तरह से फेल हो गई हैं, फ्लॉप हो गई हैं। ममता बनर्जी को लोगों ने देख लिया है, कम्युनिस्टों को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया। अब वहां के लोग एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है सर कि केंद्र सरकार जो ममता दीदी की योजनाओं को कॉपी करती है। अब वो उसी पार्टी के सांसद हैं तो दीदी का तारीफ करेंगे ही। मोहन भागवत ने कहा है सर कि घुसपैठियों को कोई भी रोजगार न दे। हाँ, घुसपैठियों का हमारे देश में जो सरकार है वो हम अपने लोगों की चिंता करेंगे। या भारत कोई धर्मशाला तो है नहीं कि कोई आएगा और उसको हम योजना दे देंगे। भारत के टैक्स पेयर की जो मनी है वो भारतीयों के लिए है, वो बांग्लादेशियों के लिए नहीं है। बांग्लादेशियों को अपने वतन लौट जाना चाहिए। हमारे वतन में रहकर क्या काम, हमारे आंगने में तुम्हारा क्या काम है। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है सर, और अब खुले में मांस जो है वो नहीं बिक सकता है। ये तो बहुत हाइजीन लेवल का काम है। बिहार के लोग बड़ी तादाद में मांस मछली का, और मिथिला में तो हम लोग मैथिल हैं, वहाँ तो पान मखान माछ होता ही है। और रोड पर जो मछली बिके या मांस बिके वो सरकार रोकना चाहती है कि रोड पे नहीं हो, उसको ढक के हाइजीन लेवल तो होना ही चाहिए। अगर रोड पे बेचेंगे तो सब बैक्टीरिया उसमें घुस जाएगा। सर एक लास्ट सवाल है सर, ममता बनर्जी कहे चुनाव आयोग पूरा तरह से तुगलकी कमीशन की तरह काम कर रही है। ममता जी तो खुद ही तुगलक की नानी है, वो तो तुगलकी फैसले करती हैं खुद,
इसलिए सब उनको तुगलक दिखता है। तो बखूबी आपने सुना कि शाहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा। अब ऐसे में आपको बताएं तो बिहार में इस वक्त अल्पसंख्यक को लेकर के काफी ज्यादा राजनीति जो है वो भी हो रही है। दरअसल सदन में जिस तरीके से अशोक चौधरी ने सवाल खड़े किए, कहा कि वो अल्पसंख्यक, वो मुस्लिम समुदाय के लोग जो कि कहीं ना कहीं दलित रह जाते हैं या फिर उस अनुसार उन्नति या प्रगति नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के ऊपर हम लोगों का खास ध्यान जो है वो होना चाहिए। अब ऐसे में आपको बताएं तो शाहनवाज हुसैन से जब सवाल पूछे गए अन्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर के, उन्होंने क्या कुछ कहा, इन सभी मुद्दों को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने क्या कुछ दी है हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।